हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बैक पेन के ऊपर। बैक पेन क्या होता है, बैक पेन के कारण क्या होते हैं और बैक पेन की कौन कौन सी एक्सरसाइज करने से आपका बैक पेन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बैक पेन क्या होता है। लो बैक पेन या बैक पेन क्या होता है, हमारा जो कमर का एरिया है, पीछे का एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है और भारीपन लगने लगता है। हमें चलने में, बैठने में, लेटने में, करवट बदलने में, ये सारे मूवमेंट करने में हमें तकलीफ होती है, हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो हमें मजा नहीं आता, हमें दिनचर्या के काम करने में प्रॉब्लम होती है, हमें चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। तो ये सारी चीजें बैक पेन के साथ बहुत ज्यादा कॉमन है। तो हमारे बैक पेन होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि अगर आपकी मसल्स वीक होती हैं तो आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें लोड पड़ने लगता है। तो हमारा जो शरीर का वजन है वो हमारी मसल्स ग्रैब करके रखती हैं, तो हमारे जॉइंट्स में लोड कम पड़ता है। अगर हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं तो हमारे जॉइंट्स पे लोड पड़ने लगता है और हमें कमर में दर्द होने लगता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का जो वजन है वो हमारे बैक से ही होते हुए हमारी टांगों में जाता है और हम तब जाकर के खड़े हो पाते हैं। तो ये आपका एक कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे ब्रेन से एक स्पाइनल कॉर्ड है, उनसे हमारी नसें निकलती हैं जिनको हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो वो नर्व्स हमारे हाथों में, हमारे पैरों में सप्लाई करती हैं। तो जो हमारे हाथों में सप्लाई करती है वो हमारे सर्वाइकल की नर्व्स होती हैं, और जो हमारे पैरों में सप्लाई करती है वो हमारी लंबर नर्व्स होती हैं। तो लंबर एरिया होता है हमारे स्पाइन का। हमारे स्पाइन के सेक्शन बटे हुए हैं, सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन और सेक्रल स्पाइन। तो ये सारे सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट से सारी नर्व्स निकल रही है और यही नर्व्स हमारे पूरे शरीर में सप्लाई कर रही है और हमारे ब्रेन से सिग्नल पहुंचा रही है और हमारे मूवमेंट्स हो पा रहे हैं। इनमें कहीं पर भी कंप्रेशन होता है तो हमें पेन क्रिएट होने लगता है। तो जो हमारा लो बैक का एरिया है, यदि आपके थोरैसिक एरिया या फिर लंबर एरिया से जो नर्व्स निकल रही हैं वो अगर कंप्रेस हो रही है, और लंबर एरिया से और सेक्रल एरिया से जो निकलती है वो शायटिक नर्व, एक लॉन्ग नर्व होती है, तो वो हमारे पैरों तक नीचे सप्लाई करती है। ये सबसे लंबी नर्व है। अगर ये दबती है तो आपका शायटिका वाला नर्व, जो आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा, शायटिका हो गया, मुझे शायटिका वाला दर्द है, कमर से शुरू होता है, नीचे पूरे पैरों तक झंझनाहट, जलन और सुन्नपन, बहुत ज्यादा दर्द, इस प्रकार की चीजें शायटिका में होती है। तो यहाँ पर अगर आपको लंबर एरिया और सेक्रल एरिया में कंप्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से अगर पैरों में दर्द जा रहा है, कमर में ऐसा हो रहा है, तो ये लंबर रेडिकुलोपैथी, और हिंदी में इसको शायटिका भी बोलते हैं। इसको आपको ठीक करने के लिए अलग एक्सरसाइजेस होती है और मसल पेन के लिए अलग एक्सरसाइजेस होती है। तीसरा जो सबसे बड़ा कॉमन कारण है वो आपका सैक्रोइलियक जॉइंट। हमारे कमर में नीचे लो बैक एरिया में सैक्रोइलियक जॉइंट होता है, जो हमारे पूरे बॉडी का जो वेट होता है इसी जॉइंट से होते हुए हमारी टांगों में जाता है। यदि इसमें डिस्फंक्शन होने लगता है, यानी जो हमारा जो जॉइंट है, एसआई जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट, इसमें जो मूवमेंट है वो अगर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है तो इसको हम लोग सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन बोलते हैं। तो ये सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन कैसा होता है, आपके जो एरिया है इसमें सिर्फ आपका लोअर बैक एरिया, जो जॉइंट वाले जो पीछे दो डिप होते हैं कमर में, वहां पर ही उसी एरिया में आपको पेन होने लगता है और आपको कई बार करवट बदलने में भी पेन होता है। ये आपका एक सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन का पेन होता है। चौथा जो सबसे मेन कारण है वो आपका जो आसपास की लिगामेंट्स हैं, आसपास की मसल्स हैं और जो डिस्क है वो प्रोलैप्स हो गई है। डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से हमारे नर्व में कंप्रेस हो रही है, तो इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। स्लिप डिस्क भी एक इसका कारण है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज बेसिक एक्सरसाइजेस बताते हैं। ये सब तो कारण थे कि हमें बैक पेन क्यों होता है। अब हम लोग बेसिक उसमें जाते हैं कि हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिससे हमारा बैक पेन ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जब भी आपको कमर दर्द हो रहा है तो आपको ये देखना है कि आपको सीधा करवट लेकर के सुपाइन लाइन में आपको आराम मिल रहा है कि प्रोन लाइन में उल्टा लेट करके।
तो पहले आपको ये देखना है, अगर आपको सीधा लेटने में आराम मिलता है तो आपको सीधा लेटने वाली एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये दोनों घुटने मोड़ लेने हैं। दोनों घुटने मोड़ने के बाद आपको दोनों हाथ अगल बगल में रखना है और कमर को ऊपर उठाना है। और आपको कमर को ऊपर उठाना है। कमर को उठाने के बाद आपको धीरे धीरे इसको नीचे करना है। फिर कमर को ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाना है, फिर से ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे नीचे ले आना है। तो शुरुआत में आपको ये 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद आपको इसमें रिलीफ मिलने लगेगा। रिलीफ मिलने लगेगा तो आप इसको 5 से 7 करिए, फिर 10 बार करिए। इस प्रकार से आपको ये पहली एक्सरसाइज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है, इसमें दोनों घुटनों को ऐसे ही मोड़ना है और दोनों घुटनों को ऐसे अंदर कर देना है और इस तरफ बाहर करना है, फिर अंदर करना है, फिर बाहर करना है। तो ये ध्यान देना है, जब घुटने हमारे लेफ्ट साइड होते हैं तो आपका जो नेक है वो राइट साइड होगा। घुटने राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड, अपोजिट मूवमेंट करने हैं। इस प्रकार से भी आपको ये 5 बार मूवमेंट करना है। ऐसे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तीसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटने के बाद उल्टा लेट करके आपको ऐसे भुजंगासन करना है। सबसे पहले भुजंगासन क्या होता है, ये भुजंगासन पूरा ऐसे होता है। तो आपको ये पूरा पहली बार में नहीं करना। पहले आपको एल्बोस के डायरेक्शन में आधा भुजंगासन करना है, यानी इतना बस। और इस प्रकार से आपको 5 सेकेंड होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे नीचे चले जाना है। फिर ऊपर उठाना है कमर, 1 2 3 4 5, फिर नीचे। इस प्रकार से आपको 5 सेकंड होल्ड करके 5 बार करना है। जब कुछ दिनों के बाद आपको पेन इसमें काफी आराम हो जाए, उसके बाद आप इसी भुजंगासन को पूरा ऊपर तक कर सकते हैं और 5 सेकंड तक रोक सकते हैं। 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर से ऊपर उठाएंगे 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आपकी ये बेसिक एक्सरसाइजेस है। इस एक्सरसाइज को करने से आपका कमर दर्द बहुत जल्दी ठीक होगा और ये कॉमन एक्सरसाइज है। भुजंगासन को हम लोग इंग्लिश में फिजियोथेरेपी में मैकेंजी एक्सटेंशन भी बोलते हैं। मैकेंजी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डेवलप किया था कि आपको अगर कमर दर्द हो रहा है तो आप इस पोस्चर में आकर के ये स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको कमर दर्द जल्दी ठीक होगा। क्योंकि बैक की मसल्स भी इससे स्ट्रेंथन होती है। हमारी अगर स्लिप डिस्क हो गई है तो डिस्क हमारी वापस अंदर चली जाती है और हमारा स्पाइनल कंप्रेशन, जो नर्व कंप्रेशन हो रहा था, वो रिड्यूस हो जाता है। ध्यान देना है, जो लंबर केनाल स्टेनोसिस के पेशेंट्स हैं उनको ये स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, उनको फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करनी है। तो लंबर केनाल स्टेनोसिस भी एक बैक पेन का कारण है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक इसी प्रकार मिलती रहे और आपको एक्सरसाइज से फायदा होता रहे।